दुरानी साहब के जो अदलिया ने एक स्टैंड लिया और उसके बाद एक तासुर ये बन गया है कि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने जैसे है, दोनों इदारों में तसादुम कोई कैफियत है, हुकूमत सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तसादुम बढ़ेगा? क्योंकि अब तो बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि अगर ये इसी तरह मामला रहा तो इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा दुरानी साहब, एक इसमें मेरा भी एक हिस्सा शामिल कर दें इसी में कि क्या वाकई ही हुकूमत ये तनाज़ा ख़त्म करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकती है? क्या हुकूमत इस वक्त इस हालत में है कि वो अपना कोई किरदार अदा कर सके? देखिए, हुकूमत के बारे में तो मेरा कुछ पिछले 3-4 महीने से एक ही जवाब आ रहा है कि ये हुकूमत जब जमीन पे खड़ी हो जाएगी तो इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन की जा सकती। इस वक्त तो ये हवा में मुअल्लिक एक पुतली तमाशा है जो हुकूमत की शक्ल में हो रहा है। इसलिए हुकूमत बेचारी को इस सारे मामले में आप ज्यादा तंग ना करें, ठीक है? मतलब हुकूमत जो जितनी कितनी है बस उतनी पे उसको बर्दाश्त कर ले। अब जहां तक सवाल है जुडिशरी का और हुकूमत का, या जो आजकल जो इदारों और जुडिशरी के दरमियान चल रही है, मैं इसकी माजी की जो टसल्स रही हैं या टकराव रहा है, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। लिहाजा मैं इसके ऊपर बहुत एक तारीखी तबसरा भी कर सकता हूँ। देखें, इस टसल में, इस टकराव में जीतना तो जुडिशरी ने ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे है या बहुत डिलीवरी कर रही है, या कोई हमारे जमाने में एक दफा जुडिशरी से टसल चल रही थी हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब जी, एक दफा जी इफ्तिखार चौधरी साहब वाली एग्जांपल भी सामने है। वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया का टकराव हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा उसका नतीजा। जी, उसके बारे में हमारे एक बहुत बड़े सहाफती दानिश्वर हैं, जेन्युइन दानिश्वर। आज कुछ तो बेचारे आज के मुखबर दानिश्वर होते हैं, लेकिन वो जेन्युइन कि जुडिशरी का जो माशरे में रोल होता है वो होता है पब्लिक के और मफाद के, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का और रिस्पेक्ट का स्टेटस होता है। तो जब भी जुडिशरी और किसी इदारे का टकराव आता है तो आइन, कानून और अख्तियार जो है और जो परसेप्शन है वो जुडिशरी की फेवर में चलता है। ऐसी सूरत में अगर आप जुडिशरी को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास दो ही रास्ते, या आप पालाए कानून, या आप मार्शल लॉ लगा दें, या आप सुपर इमरजेंसी में तो कुछ नहीं हो सकता। जुडिशरी का कोई, हमारे जमाने में वो एक टर्म इवॉल्व हुई थी कि वो ये क्या है, इमरजेंसी प्लस, ठीक है, इमरजेंसी प्लस लगा दें, उसमें भी उसकी भी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। वो पीसीओ जजेस के तहत ही हटाए जा सकते हैं, वरना तो कोई वो इस तरह का मामला नहीं होगा। ठीक बात, उसमें पीसीओ जजेस की शायद गुंजाइश नहीं, वो एक अलग बात है कि वो है या नहीं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल के ऑप्शन क्या हो सकता है। को हटाना हो तो फिर तो एक ही रास्ता है कि आप बिल्कुल कानून, क्योंकि आइन ने जितना प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है अदलिया को, ठीक बात, जितनी पार्लियामेंट प्रोटेक्शन दे दी हुई है उतनी ही या उससे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है, पार्लियामेंट तो अपनी प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन अदलिया तो बहुत जेलसली अपनी अथॉरिटी को। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट कर दिया है कि अगर ऐसी सूरत हो तो जीत जो है वो अदलिया की होती है। ये बड़ी गहरी बात कर दी है दुरानी साहब ने। लेकिन इमरान साहब, मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि ये दबाव की जो आवाज़ें हैं या प्रेशर डाला जा रहा है, ये सिर्फ एक अदलिया की तरफ से खत नहीं गया या उनकी तरफ से ये आवाज़ नहीं उठी, बहुत से और लोग भी कह रहे हैं कि जी दबाव डाला जाता रहा है। अभी ताज़ा इसमें इजाफा हुआ, मलिक रियाज साहब का एक ट्वीट आया जिन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी मुझ पर मुसलसल इमेंस प्रेशर है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, दीवार से लगाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी की पॉलिटिकल साइड नहीं लेता और ना मैं किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होऊंगा कभी। तो उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी, क्योंकि खबरें बड़ी आ रही थी कि शायद उन पे भी कोई दबाव है कि वो किसी ख़ास केस में कोई स्टेटमेंट दे दें। अलकादिर ट्रस्ट केस में उनका भी नाम है, हो सकता है उसमें उनको गवाह बनाने की कोई कोशिश हो। ये खबरें हैं मार्केट में। बहरहाल आज उन्होंने ये ट्वीट किया है तो आप समझते हैं उन खबरों की तस्दीक भी होती है, और मलिक रियाज साहब के इस तरह के ट्वीट कर देने से या वाज़े बयान दे देने से वाकई इसका एक फिर धचका तो लगेगा। फिर इसका देखिए स्मीना, मलिक रियाज साहब की जो बात है ना, मलिक रियाज साहब एक ऐसे बिजनेसमैन हैं
जिन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस की नई जहत है जो वो खोली है। एक तो उस तरह से पहले प्रॉपर्टी का काम पाकिस्तान में किसी ने किया नहीं जिस तरह से उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत आला मेयार के जो हैं वो टाउन बनाए, बहुत आला मेयार के लोगों को सहूलियात दी, सब कुछ। लेकिन ये बात मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि उन्होंने सियासत में कोई किरदार अदा नहीं किया कभी। उन्होंने हर दौर में हर तरह का किरदार अदा किया। नहीं, वो कहते हैं साइड नहीं ली। मेरी गुजारिश सुन लें, हर तरह की साइड ली है। अच्छा। वो वाहिद ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके जर्नलिस्टों के साथ, जिनके सियासतदानों के साथ, जिनके हुक्मरानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और दुरानी साहब की मुस्कुराहट इस बात की तस्दीक कर रही है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और कोई आपका हुक्मरान ऐसा नहीं है, वो शरीफ बरादरान हो, शरीफ बरादरान हो, वो इमरान खान उनके, और वो ये उन्होंने ये बात कही है कि भाई मेरे तो सबके साथ अच्छे ताल्लुक रहे हैं, मैंने कभी कोई अच्छे ताल्लुक रहना और बात होती है, अच्छे ताल्लुक और बात होती है, पावर कॉरिडोर का हिस्सा होना उससे बड़ी बात होती है। वो हमेशा पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे। तो आज वो कहाँ खड़े हैं? अब मैं अर्ज करता हूँ, आपने जो बात की ना अल-कादर ट्रस्ट की, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत और इदारे कुछ जो हैं वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से ये चाहते हैं कि उनके पास कुछ सबूत आए, कोई ऐसी चीज़ आए कि उनको ऐसा गवाह मिले कि जिससे बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मजबूत तरीके से हो सके, उनको सज़ा दी जा सके, उनको पाबंद सलासल रखा जा सके। अब उसमें अल-कादर ट्रस्ट में सिर्फ मलिक रियाज साहब नहीं, जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आया, शहजाद अकबर साहब का नाम आया, फरा गोगी साहबा का नाम आया। इस वाले से ये ख़बरें मीडिया को बाज़ औक़ात खुद पहुंचाई भी गई कि इनमें से कोई वादा माफ गवाह बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सबने ट्वीट करके तरदीदें कर दी ऑलमोस्ट। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सब ने तरदीदें कर दी। मैं आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, सब ने तरदीदें कर दी। लेकिन इन सब में मलिक रियाज का किरदार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम है। अब उनकी तरफ से ये मामला जो आया है तो आप इस बात को देखें कि उनकी तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी, पीछे वो बहुत बीमार भी रहे हैं। ये सारे मामले में मैं ये समझता हूँ कि शायद मलिक रियाज साहब ने या तो ये फैसला कर लिया कि ज़िंदगी थोड़ी जी रह गई, ये इज़्ज़त नाल गुजार लो, या उनका ये मामला है, कुछ ये भी इतलात है कि उन्होंने अपना बहुत सारा बिजनेस पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर लिया। ठीक बात, तो ये अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन दुरानी साहब, आपको लगता है कि ये जो मामला है, ये जजेस का खड़ा हो जाना, ये मलिक रियाज साहब का यूँ स्टेटमेंट दे देना, बहुत से लोग खुद उठ के पीएमएलएन के अंदर से टूट के जो साइड्स पर हो गए हैं वो भी उठ के खुद तनकीदें कर रहे हैं, ये सब इतना नेचुरली हो रहा है या ये भी कोई इशारों पे हो रहा है सब कुछ? देखिए, इसमें एक इशारों से पहला जो इशारा होता है ना किसी भी ऐसे मामले के अंदर, मैं आपको, और ये मैं 100% मैं बहुत अरसे से सिर्फ वो बात करता हूँ जो 100% मेरे नज़र में सही और सच होती है। तो सबसे बड़ा इशारा किसी भी हमारे माशरे के अंदर अहम रोल प्ले करता है वो पब्लिक। अगर अवाम की राय बुनियादी तौर पे किसी भी वजह से किसी के हक में और किसी के खिलाफ हो जाए तो इस इशारे को कोई सियासतदान नजरअंदाज नहीं कर सकता। नजरअंदाज नहीं कर सकता। इवन कोई इदारा भी इस इशारे की जद से नहीं बच सकता। और इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर जो तमाम कन्फ्रंटेशन के अंदर ऊंट को किसी करवट नहीं बैठने दे रहा, वो पब्लिक का अपनी राय पे इसरार है, पब्लिक का अपनी राय पे अड़ा रहना है। और पब्लिक ने जिस तरीके से 8 फरवरी को उन तमाम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर से उनको रोकते हुए उन्होंने अपनी राय को असर्ट किया, ये तमाम प्रेशर्स हैं जो इस वक्त हमारे माशरे के अंदर एक बेचैनी भी पैदा कर रहे हैं और ताकत को ताकतवर नहीं बनने दे रहे।